सरयू नदी के किनारे एक प्रसिद्ध जनपद था जिसका नाम कौशल था। वहाँ एक राजा राज्य करता था जिसका नाम राजा दशरथ था। राजा दशरथ बहुत प्रतापी, उदार, सत्य प्रतिज्ञ और सदाचारी थे। वे सदा कुल की मर्यादा के अनुसार अपने धर्म का पालन करते थे। उनके राज्य में प्रेम, पवित्रता और शांति थी। सगर, रघु, दिलीप, अज आदि अपने पूर्वजों की तरह उनकी कीर्ति भी चारों ओर फैली हुई थी। इस जनपद की एक प्रमुख नगरी थी जिसका नाम अयोध्या था। यह महानगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। इसे स्वयं महाराज मनु ने बनवाया था। नगर के बीचों बीच में राजमहल था। वहां से बाहर जाने के लिए विशाल राजमार्ग था। वहां पे हरे भरे वृक्षों की एक कतार थी। अनेक उद्यान, सरोवर, क्रीड़ागृह और ऊंची ऊंची अट्टिलिकाएं नगर की शोभा बढ़ा रही थी। अर्थात सही अर्थों में दर्शनीय और देखने लायक नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारों के ऊपर सैकड़ों शक्तियां प्राचीन शस्त्र रखी हुई थे। दीवार के बाहर जल से भरी हुई एक गहरी नहर थी जिसमें तरह तरह के कमल खिल रहे थे। नगर के प्रमुख द्वार मजबूत और विशाल थे। उस जनपद की रक्षा हेतु अनेक शूरवीर सैनिक सुरक्षा के लिए सदैव तैनात रहते थे। नगर में विद्वान ब्राह्मण, नृत्य, संगीत और पारंगत कलाकार, अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रवीण संपन्न व्यापारी वास करते थे। अयोध्या वासी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये हम उसी अयोध्या की कहानी सुना रहे हैं जहाँ पे राम जी का आज बहुत बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण किया जा चुका है। उसी अयोध्या के बारे में मैं आपको वर्णन कर रही हूँ। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता तक नहीं था, या ये कहें कि उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति ही नहीं थी। अर्थात अयोध्या में निवास करने वाले सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। अयोध्या अद्भुत और मनोरम थी। राजा दशरथ के 8 अत्यंत गुणवान मंत्री थे। घृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र सहित सभी मंत्री राजा की रक्षा के अनुसार जनहित के कामों में लगे रहते थे। अर्थशास्त्र के ज्ञाता सुमंत्र इन सभी मंत्रियों के प्रमुख तथा राजा के प्रिय थे। राजा दशरथ प्रजा हित के कार्यों में वशिष्ठ, वामदेव आदि राजपुरोहितों की सलाह पर विशेष ध्यान देते थे। राजा दशरथ यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही कहाँ था। लेकिन उन्हें एक ही दुख था, छोटा सा दुख मन में एक कोने में छिपा था। वह रह रहकर उभर आता था। उन्हें लगता रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं है। आयु लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी रानियां 3 थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों के बीच प्रायः इसी विषय में आकर रुक जाया करती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। इस विषय में उन्होंने मुनि वशिष्ठ से मंत्रणा की। मुनि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रयष्टि यज्ञ करने की सलाह दी और कहा, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और इसके द्वारा महाराज ने यह पुत्रयष्टि यज्ञ करवाया। पुत्रयष्टि यज्ञ के बाद कैसे यज्ञ होता है और कैसे उनके पुत्रों की उत्पत्ति होती है, कितने पुत्र होते हैं और उन पुत्रों का लालन पालन कैसे होता है, इन सभी चीजों का भी वर्णन मैं अगले वीडियो में करूंगी। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा ये बाल कांड का, अयोध्या का जो मैंने वर्णन किया है, इस वीडियो को आप सभी लोग देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार और सम्मान दीजिए। मेरी आपसे यही विनम्र विनती है। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसको आप प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही आपको एक नई स्टोरी लेकर आऊंगी। धन्यवाद।